वहीं दुर्ग जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। भिलाई के सुपेरा थाना के अंतर्गत चौहान ग्रीन वैली कॉलोनी के फ्लैट नंबर E6637 में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की है। जी हां, छापेमारी के दौरान फ्लैट से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। मामले की शुरुआत OLX और एक फर्जी ओयो वेबसाइट पर कमल किशोर द्वारा फ्लैट को 500 रुपए प्रतिदिन की दर से किराए पर देने के विज्ञापन से हुई। कॉलोनी वासियों को फ्लैट में लगातार नए लोगों की आवाजाही पर शक हुआ। इसके बाद कॉलोनी के ही एक युवक और युवती ने ग्राहक बनकर फ्लैट मालिक से संपर्क किया और रविवार शाम 4:30 बजे वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि फ्लैट दिखाने के लिए एक 16 वर्षीय किशोर मौजूद था जो जोमेटो में भी काम करता है। युवक को गतिविधियां संदिग्ध लगी और उसने इसकी जानकारी कमल किशोर को दी। इसके तुरंत बाद ही कमल फ्लैट पर पहुंचा और युवक युवती को कमरे में बंद कर दिया। शोर शराबा सुनकर कॉलोनी वासी मौके पर पहुंचे और कमल किशोर समेत किशोर को पकड़ लिया। तुरंत स्मृति नगर चौकी पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। पर्स की कुछ कटिंग्स मिली थी जिनमें 1925 से लेके बाद के जो रेलवे के में विस्फोट हुए थे, जो एक्सीडेंट हुए थे, उस पे उन्होंने राउंड सर्कल भी किए थे, उस पे हाथ से रिमार्क भी लिखे थे। उनके पास कुछ क्या बोलते हैं साइंस की किताबें भी मिली थी जिसमें बम वगैरह कैसे बनाते हैं उस तरह के भी उनके पास नोट्स वगैरह मिले थे। उनके पास पुरानी बैटरीज जो कहीं की नहीं है, वो काफ़ी मात्रा पुरानी बैटरीज भी मिली। उनके पास CD का एक अच्छा खासा उनके पास कलेक्शन है और कुछ ऐसी भी चीज़ें थे जो उनके यूज़ की नहीं, जैसे लगे उनके पास क्या बोलते हैं औरतों के बाल वगैरह मिले हैं, कपड़े ऐसे हैं जो उनके कभी यूज़ के नहीं रहे हैं, ऐसे काफ़ी कुछ चीज़ें रही उनके पास। फ्लैट से 100 से अधिक पुराने मोबाइल फोन, उपयोग की हुई बैटरियां, वायरल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सिम कार्ड, ढेर सारे ताले, ड्रिल मशीन, उपयोग किए गए कॉन्डम, महिलाओं के बाल, कंप्यूटर और कई CD जब्त की गई। साथ ही एक रजिस्टर भी मिला जिसमें 1950 से रेल हादसों की कटिंग चिपकाई गई थी और उन पर कमल की हैंडराइटिंग में टिप्पणियां थी। इससे यह मामला और भी रहस्यमयी बन गया। संज्ञान में बात आई है, हमारे गार्ड इंचार्ज प्रभारी दीपक जी ने बताया कि B6 बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे कुछ अवैधानिक गतिविधियां चल रही हैं। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, पुलिस वहां आई और काफ़ी मात्रा में वहां पे आपत्तिजनक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और ये एक बड़ा रैकेट लग रहा है। इसमें कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई वहां पे जिनसे कुछ आर्म्स बनाया जा सकता है। उपरोक्त व्यक्ति अपने आप को रेलवे का कर्मचारी बतला रहा है। बाकी तो जो भी पुलिस आगे इंक्वायरी करेगी उसमें सभी चीज़ें स्पष्ट होंगी। हमारे कॉलोनी के लगभग लोग, हमारे कॉलोनी के B6 के, आप द्विवेदी जी आइए, राव साहब, एक डमी कस्टमर बना के वहाँ भेजा। OLX के माध्यम से उन्होंने विज्ञापन दिया था कि प्रति घंटे 500 रुपये के हिसाब से हम चार्ज करते हैं रूम का, आप यहाँ आइए, एंजॉय कीजिए और फिर आपको यहाँ कोई रोक टोक नहीं मिलेगी और हम आपको संपूर्ण सुविधा प्राप्त करवाएंगे। स्थानीय निवासी निर्मला ने बताया कि बम बनाने के सामान की बरामदगी से कॉलोनियों में दहशत का माहौल है। उन्होंने बैचलर युवकों और युवतियों की भी जांच की मांग की है। सर, मैं ग्रीन वैली सोसाइटी की रेसिडेंट हूँ। मैं पिछले 9 साल से यहाँ रहती हूँ। 3 दिन पहले मैंने OLX में ऐड देखा था। मैं फ्लैट सर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि ग्रीन वैली में रेंट पे फ्लैट है, तो उसमें 1000 रुपीज़ रेंट मेंशन था। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने उसमें क्लियर डिटेल जानने के लिए मैंने उस पर देखा, तो उस पर लिखा हुआ था कि 1 डे का चार्ज 500 रुपीज़ है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने अपने हस्बैंड से ये चर्चा की इस विषय में। उसके बाद मैंने डीपली जानने के लिए उसको अपने नंबर से कॉल किया। सामने वाले बंदे ने मुझे कॉल किया, मैंने फिर डीपली उनसे पूरा डिटेल लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि एक दिन उसको बुला के जो है पूरा मतलब क्लियर देखने के लिए, तो मैं एज ए कस्टमर बन के उसको कॉल की। तो उसने मुझे बोला कि 500 रुपीज़ पर डे के चार्ज में 10 से 7 आपको रूम मिल जाएगा, आप अपने फ्रेंड के साथ आइए और आराम से टाइम स्पेंड कीजिए। वहीं ग्रीन वैली सोसाइटी के प्रभारी PSN राव ने बताया कि उन्हें काफी समय से इस फ्लैट में संदिग्ध गतिविधियों का संदेह था। उन्होंने पुलिस को सूचित कर कार्रवाई की। हम लोगों को विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला कि इस घर में कुछ जो है अवैधानिक कार्य होते हैं, तो आज हम लोगों ने इस घर का इनका नंबर लेके और इनको जो है कॉल करके इनको बुलाया। तो एक लड़का पहले आया, छोटा लड़का, नाबालिग है वो, और उसने बताया कि मैं जो भी आता है मैं रूम दिखाता हूँ और रूम दिखाने के बाद मैं इनको पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ, उसमें 100 रुपये मुझे कमीशन मिलते हैं और मैं जोमेटो का सामान भी सप्लाई करता हूँ। उन्होंने बताया। इसके बाद हम लोगों ने फ़ोन करके उनसे ही उनको बुलवाया कि यहाँ एक कपल आया हुआ है, तो बोला मैं आ रहा हूँ, और वो आए। अंदर जब आए तो यहाँ पे अंदर रूम हुआ, फिर हम लोगों ने एक डमी जो है वहाँ पे अंदर किए। करने के बाद अंदर से फिर जब वो अंदर
डमी चली गई तो फिर हम लोगों ने फिर तुरंत गए, देखे कि ये आदमी जो है अंदर में मिला। इसके फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बरामद सामानों की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और फ्लैट में आने जाने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। वहीं इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस प्रवक्ता पद्म श्री तंवर ने बताया कि ग्रीन वैली में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली, तुरंत पुलिस टीम को रवाना किया गया। यहाँ पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ भी की जा रही है।